कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की की तैयारी करें। भक्ति योग बारवा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता पाप परिवार में ये समान सबसे सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता पूरे तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये व्यक्तम परिवार से सर्वत्र का जो पूजे कभी बात जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक राष्ट्रपति भावे सरल भूति दे रहा में रखे समान प्रभु दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन में दूर हो अवस्था ही गति देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुस्करिल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ अर्जन उन्हें काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं जया लगाए तो मुझ में मुझी में पुकारने में अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सरम परम पंचागम यथात्म
त्यागात जागर शांति आनंद अभ्यास करने से राम हर ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान नगर के समझ ज्ञान से भी फजूल रहते समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है जो हर एक काम दर्द गमकारे है किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर खुदी से भी वही अर्पित यावत भक्ता स्वामी प्रिया वो योगी उससे है इख्तियार जो सागर है और रस्म में जो मुझे कुर्बान करे मेरा भक्त प्यारा जो दुनिया को आधार देता नहीं जो दुनिया से आधार देता नहीं वही उस जो कमो खौफ से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस करेगा और देने दुखों से मुबर्रा है और पाकवा जो करके जगा इब्तिदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान जा समेत प्रिया मुसद्दर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में जो गम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे परम भक्ता से अतीव किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे भगवते वासुदेवाय ओम नमः प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। लो जी बैठ जाओ बच्चे। तो भगवते वासुदेवाय ओम नमः प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय ओम। हरे मुरारे हे नाथ नारा हे वासुदेव। लो बच्चे बैठते जाओ। लो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा हे वासुदेव। बच्चे
आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज जी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण रतियास्तो अज धर्म मतियास्तो। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों हम हर अध्याय के अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत कल्याणकारी श्लोक पर विचार कर रही हैं। हर अध्याय में अपने महापुरुषों ने एक श्लोक बहुत ही लोकप्रिय और दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी माना है, उसी पर प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूं। बस आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, जब आप दूसरा प्रसाद लेंगे, ये ज्ञान का प्रसाद भी जरूर लेते जाना चाहिए। अब हम क्रम अनुसार 5वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। 5वें अध्याय में यह 22वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, आपके लबों में तो चढ़ गया है। भगवान करे आपके अंतःकरण दैनिक जीवन में भी उतर आए। ये बहुत प्रसिद्ध है, बच्चे बच्चे को याद है, पर भगवान करे ये उतर आए। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज अंजाम है, तो दाना कहाँ उससे कुछ काम है। और जरा इसकी चटनी बनाए और धीरे धीरे करके इसे मन में रख ले। ताल्लुक से पैदा, अब ये यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्य एवत। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बड़ा इनकलाबी, बहुत ही क्रांतिकारी मेरे सज्जनों, दैनिक जीवन में काम आने वाला। और यही से इंसान से भूल हो रही है, बड़ी भारी भयानक भूल, यानी ब्लंडर करता जा रहा है। ध्यान देना, संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं भगवान ने बनाए, इनको पहले समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक संपर्क रहता है। लेना देना, उठना बैठा, खाना पीना, व्यवहार करना, आचार करना इन्हीं के साथ होता है। राग और द्वेष करना इन्हीं के साथ होता है। सुनो ग्रस्ताश्रम में रहने वाले और कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी देवियों, सुनिए, आप कल्याण चाहते हैं ना, और आपको जरूरत ही नहीं सत्संग की, स्नान करके इतनी कुर्बानी करके इतनी दूरी आप कभी ना आते। तो कल्याण करने के तरीके भगवान ने बहुत अच्छे बनाए हैं, उनमें ये एक तरीका बड़े शानदार। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक ध्यान दो और अपने मन में रख के अपना कल्याण कर जाओ। हम सब ने इस जहान को छोड़ना ही गए, कितना अच्छा तरीका खुशी से रहने का। क्या कहा मेरे मालिक ने कि जिनके साथ आपका संपर्क पड़े, माता जी है, पिता जी है, बहन भाई है, घर के ये खून के रिश्ते हैं, गली वाले झूठे मूठे आंटी फांटी कलांटी कितने हमने रिश्ते अपने कामना पूरी करने के लिए या अपने संसार चलाने के लिए बना रखे हैं। बहुत कुछ बना लेती है, माँ की ओर से आते हैं, पिताजी की ओर से आते हैं, लेकिन भगवान जी एक बात कह रही है, इनसे खुशी की आशा ना करना है। सुनो मेरी भोली भाली देवियों, आप बड़ी बुरी तरह मार खाते हैं माया की, बड़ी बुरी तरह आप फटकारी जाती हो मेरी देवियों। आपका मन नर्म है ना, आप भी जरा ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। क्या इनके हम कर्तव्य करें, माँ जी के प्रति कर्तव्य पूरा करें। आप बेटी हैं या पति हैं या जो उनसे भी रिश्ता है, निभाइए। किस रूप में निभाना होता है, अपना कर्तव्य पूरा करना किस रूप में, जो उनको जरूरत है पूरी करो, उनकी सुख दुख में काम आ जाओ। बस ध्यान दे लो, मेरा धर्म जी आपको बताना समझाना। इंसान इसी जगह से मार खाई दे और नरक में गिरा पड़ा है। इनके तो हमने कर्तव्य पूरे करने हैं, सुख में साथ देना, दुख में साथ देना है। इनको कमी है तो पूरी करने की पूरी चेष्टा करेंगे, शाबाश। लेकिन हम तो इनको खुशी लेने लग जाती हैं। भगवान कहते यही जीव ने गलती कर ली। क्यों बाबा, इनसे खुशी नहीं मिलती? मिलती है अगर चाह जा तो, लेकिन वो रहेगी नहीं। बात सुनो बड़ी गौर से, फिर बात करना किसी और से। खुशी तो मिलती है, वो भी अगर चाहना है तो, लेकिन वो रहेगी नहीं। 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने बस। चूंकि नियम है भगवान का, लॉ क्या उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो उसकी खुशी नहीं रहती, ये नियम है। तो भगवान कहते अगर रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं, हाहाकार नहीं मचानी, हाँ तो इनके कर्तव्य पूरे कर दो।
उनको मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि उनको तो सुख चाहिए। सुख देने की आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मन में उम्मीदें रखेंगे मैं इनसे सुख पाऊं, मेरा इनके कारण से भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, नहीं। देखो भगवान की जोरदार चेतावनी, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, अगर संपर्क से आप सुख पा रहे हैं, कंटेक्ट से सुख पा रहे हैं, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो प्राणी आज आपके अनुकूल है कल नहीं अनुकूल होगा। अच्छा, हाँ, ये प्रकृति का नियम है। जो आपके आज फेवरेबल है कल फेवरेबल नहीं रह सकते, उनमें फर्क आ जाएगा, फिर आपका मन दुखेगा। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, आपको क्या हो गया, आपको कुत्ता सूंघ गया, क्या हो गया, आपको बिल्ला सूंघ गया है। पहले की तरह आप नहीं रहे, प्रकृति का नियम ही यही है कि पहले की तरह हमेशा कोई नहीं रह सकता। बचपन से सुनते आए लेकिन हमने पक्का ही नहीं किया, सब दिन होत ना एक समान। हमने मन में बिठाया ही नहीं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। परमात्मा का ये नियम है, इसमें मैं और आप जरा बार भी कोई दखल नहीं दे सकते। वाह, चंद्रमा जैसे इतने महान देवता कुछ दिनों के बाद हरास में चले जाती है। हाँ, ये प्रकृति का नियम। चंद्रमा और सूरज जैसे को भी ग्रहण लग जाती है। तो अपने मन को एकांत में बैठ के समझाइए मेरी देवियों, मेरे सजनों, कि अगर इनसे हमने खुशी लेने की कोशिश की तो रोना पड़ेगा। देखो भगवान जोरदार चेतावनी दे रहे हैं, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। अगर ये बचपन से बात हमें याद करवा दी जाती, नहीं, हमारे मन में बिठा दी जाती, आज हम स्वर्ग के झूठे ले रहे होते। आज हम स्वर्ग के पालने में अपने आप को लेटा हुआ और आनंद लेता हुआ देखते। यदि हम शुरू से पता लगता, अब भी कदर कर लो, खासकर जो भरे जोबन में आए हुए हैं, आपने जिंदगी का एक लंबा सफर पूरा करना है, दो इनको सुख, लो इनसे सुख। हमारे प्रभु कह रही हैं, एक दूसरे को करो साजोमन, सुख दो सुख लो। लेकिन ये ना उम्मीद रखो मैं इनसे सुख पाता ही रहूंगा, कि मैं इनसे कंटेक्ट इसलिए रखा कि सुख पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये चीजें टेम्परेरी है। इनके इरादे जो है अस्थाई, इनके मन टेम्परेरी विचार यानी, और इनके कर्म भी ऐसे वैसे हैं। परमात्मा ने ये प्राणी पदार्थ बनाई ऐसे हैं। सुनो नेक जीवो, वह गर्मा गर्म हो मेरे प्रभु जी की चेतावनी। अगर सचमुच आप परलोक बनाना चाहते हैं, मेरी देवियां परलोक बनाने की सचमुच उत्सुक है, तो सुनो भगवान की चेतावनी, इससे हमारा बिखरा हुआ मन एक जगह आ जाएगा। आगे देखिए कितनी अच्छी दलील दे रही है। क्या जो सुख का भी आगाज बन जाम गए, दाना कहा इससे कुछ काम। जो सुख आज आपने लिया जिससे, हाँ, चंद्रमा ये खत्म हो जाएगा, जिससे सूर्य उदय हुआ जरूर अस्त होगा। ये परमात्मा का नियम है, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। चढ़ता सूरज धीरे 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 ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इससे चढ़ता सुख धीरे धीरे ढल, हर एक पे लागू कर लो। चढ़ता सुख धीरे धीरे चढ़ता है, ढल जाएगा, आएगा आएगा आएगा। इस तरह आपका शारीरिक प्यार थोड़े दिन के बाद फिर दुख में बदल जाएंगे। ये परमात्मा का अटल नियम है, और हम कल्याणकामी है, इसलिए अपना मन इनसे खींच लेते हैं, अपना मन इनसे हटा लेते हैं कि इनसे स्थायी सुख मिलना ही नहीं। और सुनो नेक जीवो, सवेरे से शाम तक रोते पिटते अप डाउन होते हुए हमारे जिंदगी के अनमोल दिन गुजर जाते हैं, और अब हमारे मन में भगवान ने लगन लगा दी है कि हम अपना कल्याण करें। इसे खाने पीने रोने धोने और उतार चढ़ाव में न रह जाएं, कुछ आगे निकल चले। जिसने सृष्टि बनाई है और जो हमारे शरीर को शक्ति दे के चलाया जा रहा है, उसके नजदीक पहुंचने में ही हमारा कल्याण है। ये कह रही है गीता, ये अनुभवी महापुरुष कह गए, और यही गीता संपूर्ण भी यही होती है, इसी जगह होती है। ना भूलना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कौन सी बात, अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। हम मन में बसाते रहे अपनी माँ को मन में नहीं बसाना था, माँ के साथ सेवा करनी थी। मन में बसाने योग केवल भगवान जी है। ओ भोले भाले नेक जीवो, ओ मेरे सजनों, सचमुच मेरी देवियां खमीरी रोटी है। रात आटा हो, गर्मी का मौसम हो तो रोटी आटा खमीरी हो जाता है ना, खाओ तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध भी आती है, और फूला फूला होता है, नहीं खाया जाता। आप लोग सब खमीरी रोटी है। आपका मन आपका तन दोनों फूल गए हैं,
और फिर भी आप कल्याण चाहती हैं, तो मेरी सुनो, मेरे भगवान की सुन जाओ और मन में रख लो। है मन में रखने योग केवल भगवान जी है। पहले नहीं हमें पता था, अबोध थे, अब तो हमें कुछ समझा रहा है, बता रहा है। अब तो भगवान का एक एक श्लोक हमें जगाई जा रहा है। शाबाश, कितना मार्के का ये है कि मन में बसाने योग भगवान जी है। ना भूलो मेरे सजनों, ना भूलो मेरे भाइयों, मेरी बताओ मेरी बेटियों, ये चीजें दुख देती है जबरदस्त। ना देती तो ये उपदेश ही ना होता। जो सुख का भी आगाज हो अंजाम, जो सुख की शुरुआत है उसका अंत होता है, वो अंत हमसे गवारा नहीं होता। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई वैसे अपने आप को तबाह कर रहा है, कोई टकरे मार मार के मरता जा रहा है, किसी को नाना प्रकार की चिंताओं में नाना गंदी गंदी बीमारियां लग गई है। पर पहले क्यों किया, समझ ही नहीं थी, हमें पहले पता ही नहीं था कि इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये पता ही नहीं था कि 4 दिन शौक दे फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। है ये पता ही नहीं था कि मैं जो सुख के दिन मना रहा हूं, दुख के दिन आने वाले गए। समझ लो मेरे बच्चों, समझ लो, गीता आपको जगा रही है। गीता इस संसार का असली रूप आपके सामने रख रही है कि समझ जाओ। तो फिर जो हमारा मन बटा हुआ था, अब कितना हमारा मन एक में हो जाएगा। सारे मन की शक्ति जो यहां था बटी हुई थी, केवल एक भगवान में लग जाएगी। कितनी जल्दी हम भक्ति कमा लेंगे अगर बिखरे हुए मन को केवल एक भगवान में लगा लिया तो। ये मन इसलिए आप तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि मन बिखरा पड़ा है। बिखरा हुआ मन आपने अनेक जगह लगा रखा है। अब क्या होगा, जब ये रास की बात समझ आई तो हमारा बिखरा हुआ मन अपने में आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारा मन बिखरेगा नहीं तो कितनी जल्दी भक्ति, ये रास पकड़ लो, शाबाश। फिर आपका मन बिल्कुल एक जगह आता है और बिना मन एक जगह किए कभी भी भक्ति नहीं होती। ये गृहस्थी हार जाती है। गृहस्थ आश्रम रहने वालों को असल बात का पता नहीं होता, निकल जाती है। मैं आपको याद कराऊं, भगवान ने कहा अगर इसी जन्म में कल्याण कर जाना है तो वो देखो दूसरे अध्याय की चेतावनी, क्या 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 क्या, सुकेरे जो हर शायद से अपने जो चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है, जिसे कछुआ खतरे आने पर अपने अंगों को सुकेड़ लेता है। इस तरह आप जैसे नेक जीव अपना कल्याण चाहने के लिए अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने अंगों को जो जगह जगह फैलाया हुआ था और उम्मीदें रखी हुई थी, हटा लेती है और वो सारी शक्ति मन में आ गई। जब जीव अंतर्मुखी हुआ, पहले कई जन्मों के बाद ये अवस्था बनती है जो आप चाहती है। ये कई जन्मों के बाद खुद भगवान कह रही है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके अब आपके दिन आ गए। थोड़ी सी हिम्मत मारो, मैं आपके साथ, भगवान आपके साथ, और ये स्वर्ण अवसर आपके साथ है। सारे चारों ओर वातावरण आपके अनुकूल बना हुआ है। नेक जीवो अब सुन लो हमारे जैसों की, सुन लो अपने हितैषी परम हितैषी भगवान जी की। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इसलिए हम दुख, हमें इतने दुख है, हमें रहने का पता ही लग रहा कि इनके साथ व्यवहार करना, इनका इतबार नहीं करना, इनसे सुख लेने की उम्मीद नहीं रखनी, बल्कि इनके काम आना है, इनकी कमियां दूर करनी है, बीमारी में इनके काम आना है, इनके लिए धन लगाना है। बस आगे हम शेख चिली की तरह मैल खड़े कर लेती है, इनसे ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, मैं इनके लिए ऐसा करूंगा, ये मेरे लिए ऐसा करेंगे, फिर मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। इनमें परिवर्तन होकर रहेगा, आपसे गवारा नहीं होगा। बस फिर रोया करोगे याद करके कि ये कैसी हो गया, वो कैसी हो गया। समझ जाओ कितना अच्छा सिद्धांत बता रही है कि अगर सुख आप ले रही हैं तो ये सुख खत्म हो जाएगा। कि ताल्लुक से क्यों, क्योंकि जो सुख का भी आगाज, अगर सुख की शुरुआत है तो अंत। ये मैंने सूर्य का दृष्टांत दिया। अगर सूर्य उदय होते हैं, कुछ घंटे बाद नहीं होते, सूर्य अस्त हो रहा है, सनराइजिंग उसी जबान से 4 घंटे बाद बोलते हैं सनसेटिंग। जो चीज उदय होती है उसका अस्त होता है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है, मरण जरूर होगा। अगर हमने सुख को जन्म दिया है तो अंत हो जाएगा। वो गवारा नहीं होता हमारे से, ऐसा क्यों हो गया। फिर लब पर गिले शिकवे, शिकायत, आपस में द्वेष, लड़ाइयां, झगड़े। भगवान को छोड़ के जहां से सुख पाते हैं तो फिर दुख, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, ये नाना प्रकार के दुख आपके सामने। और सचमुच अगर कल्याण कर जाना है तो सुख भगवान से लो, जाप करके, भजन करके, सिमरन करके, प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दे करके अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और अंतर्मुखी हो जाएगा।
फिर वो सुख मिलता है, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान। सतोगुण यही सुख कहता है। ये जी फिर बड़ा सुख पाता है। ऐसा सुख पाकर जी बहुत ही सुख पाएगा, हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा। नहीं मैं स्पष्ट बोल दूं, उत्तरो उत्तर ऐसा सुख बढ़ता चला जाता है। संसार का सुख उत्तरो उत्तर घटता चला जाता है। संसार का सुख डिक्रीजिंग और भगवान का सुख इंक्रीजिंग। वाह, भगवान का सुख जो होता है वो अब चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता जाता है। अच्छा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को अपने अंतःकरण में रख लो मेरे देवियों। बड़ा इनकलाबी पाठ और बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक माना जाता है 5 अध्याय का 22वां इनकलाबी श्लोक, क्रांतिकारी श्लोक है। बड़ों बड़ों की इसने काया पलट के रख दी, बड़ों बड़ों के अंदर एक शानदार क्रांति आ गई है। उन्हें अपनी गलती का एहसास किया और एक शानदार तब्दीली अपने अंदर ले आए। आप भी लाओ मेरे बच्चे, उम्र गुजरती जा रही है, अवसर गुजरता जा रहा है, लाभ उठाओ, ना घर बदलो, ना दार बदलो, ना गली मोहल्ला, सिर्फ विचार बदल लेने। हमारे दृष्टिकोण में अंतर आ जाएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। ऐसे स्थानों में आना हमारा सफल हो जाएगा। प्रातःकाल ये पावन कार्तिक मास हमारे लिए बिल्कुल सफल हो जाएगा यदि इतनी सी राज की बात जान ले कि सुख का घर भगवान है, सुख का घर जहान नहीं। तो जहान क्या है? जहान कर्म करने का घर है, जहान कर्तव्य कर्म करने हमारे ऋण है, कुछ हम कहीं को देना है, कहीं से लेना है। ये जहान कर्म भूमि है, जहान सुख भूमि नहीं। सुनो मेरी बेटियों, सुनो मेरे सजनों, देखो रब का प्यारा गीता का अनुयायी आपसे कह रहा है, जहान कर्म भूमि है, सुख भूमि नहीं। हम बिल्कुल उल्टी बुद्धि ले ली, हमने जहान को क्या समझा? सुख भूमि नहीं, सुख भूमि भगवान जी, सुख भूमि प्रभु जी है। करो अपने कार्तिक मास को सफल। बाकी केवल 10 दिन रह गए कार्तिक मास के, केवल 10 दिन, एक के आगे सिफर है। अभी पक्का कर लो इसको कि जहान कर्म भूमि है, जहान सुख भूमि नहीं। सुख भूमि केवल भगवान जी है, सुख का घर भगवान जी है। सदा रहने वाला सुख केवल भगवान जी दे सकते हैं। ये प्राणी पदार्थ क्या दें? ये तो आए और गए, आए और गए, आए और गए। ये तो चलायमान है और चलायमान को हम मेहमान कहते हैं। कोई प्राणी पदार्थ टिकने वाला नहीं। मन को समझा लीजिएगा, कहां गए हमारे नाना नानी, कहां गए हमारे दादा दादी, कहां गए जिन्होंने हमें जन्म दिया था, माँ बाप, कहां गए हमारे चाचा चाची, कोई कहां गई बड़ी बहन, कहां गया आपका बड़ा भाई, कहां गया आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपके लंगोटिए यार, कहां गए? सब चले गए इस जहान को छोड़कर। अपने दिन पूरे करके आपकी पक्की सहेलियां कहां गई? चली गई। तो ये जाने वाली है। अपने मन को समझा के पूरा भगवान की ओर लगा लो ना। जब भी मन पुराने स्वभाववश बाहर जाने लगे, तुम्हारा चोट ज्ञान की जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, हाँ 2 कदम चले फिर भी चले गए। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई पक्का रहा हमारे साथ। हमने दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरों की आयु ही नहीं वफा की, आयु खत्म हो गई। हमें रोता, जख मारता और वार तोड़ते हुए रह गया। फिर अब जो बाकी आयु रह गई है, क्यों किसी पे दिल लगाएं जब सब चीजें जाने वाली है? क्यों ना ये बाकी आयु चाहे 1 दिन की है, 100 दिन की, भगवान के संग लगा दे। क्योंकि जो सुख का भी आगाज अंजाम है, अगर सुख का शुरुआत अंत होगा, आपको रुआएगा, पिटागा, तो भगवान कितना प्यार से कह रही है, दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी अपना मन नहीं लगाएगा। बुद्धिमान, विचारवान, विवेकवान कभी नहीं अपना मन संसारी प्राणी में लगाएगा। वो अपना ये मन भगवान के संग लगा देगा। बस कितना क्रांतिकारी श्लोक। जो हम बाहरमुखी थे अब पूर्ण पे अंतर्मुखी हो गए। वाह ओए वाह, वाह ओए वाह मेरी सोनी सरकार, ओए शाबाश। दुराचारी सदाचारी बन गए इसी बात से। दुराचारी सदाचारी, हाँ गुनाहगार बन गए प्रस्तार। ओए वाह, वो जो कल के खूनी थे वो मुनि बन गए। आज बच्चा बच्चा भारत का उन्हें वाल्मीकि के नाम से पुकारता। ओए वाह, जिन्होंने कई कैरेक्टर को बर्बाद किया, ऐसी जो है वेश्याएं चूटी की भक्तिमती बन के रह गई और भगवान को मजबूर कर दिया दीदार देने के लिए। वाह, पढ़ो चिंतामणि की जीवनी। वाह, क्या से कहां निकल गई। कहा लोगों को गंध उठाने वाली
और कहां भगवान की क्या दर्शन करने वाली। हमारे इतिहास साक्षी है, कहां विवेकानंद नास्तिक और कहां इंटरनेशनल में महात्मा के नाम से पुकारी जा रही है। ओए वाह, क्या से क्या नहीं कर दिया। आप इस बात को जान लो। मेरे जैसे याद करवाने आती है ना, ये भगवान की मेहरबानी है कि भेज देते हैं अपने प्यारे ताकि दूसरों को याद करवा दे। हम तो भूल भुलैयों में थे, अब भी संसार में रहेंगे मन करके नहीं तन करके। और दुनिया कर्म क्षेत्र जे सुख का घर नहीं दे। या तो मैं और आपने अपने कर्तव्य कर्म पूरे कर जाने, सुख भगवान से लेना, यही नहीं पता था। हम इसको सुख का घर समझते रहे, करने थे कर्म। मैं फिर कह रहा हूं, ये कर्म क्षेत्र है, सुख क्षेत्र नहीं। सुख क्षेत्र भगवान जी, सदा रहने वाला सुख भगवान देते हैं। या हमने कर्तव्य कर्म करे, कुछ मां के प्रति हमारा कर्तव्य, कोई पिताजी, कोई बहन भाइयों के प्रति कर्तव्य, कोई पत्नी पति के प्रति कर्तव्य, कोई अपने मित्रों यारों के प्रति कर्तव्य। ये कभी कोई भूतने मां की ओर से, पिताजी की ओर से ये फूकने आ जाते हैं, कभी इनके प्रति हमारा कर्तव्य, वह कर्तव्य पूरा कर देना है बस। बाकी सुख का घर, सुनो मैं क्या कहते हैं, कहने जा रहा हूं। सुख का घर, कल्याण का घर है, भक्ति का घर है, मुक्ति का घर कौन? भगवान जी। ना भूलना नेक जीवो। बड़ी गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक की। बड़े में बार बार कह रहे हो, बड़ा पॉपुलर है, ये बड़ा लोकप्रिय फरमान है मेरे प्रभु का। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, याद रखना उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये चीजें अब सुख दे रही हैं, पर सोचा करो कल भी देंगी नहीं। चंद दिनों के बाद आपको सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि में, इनके मन में, इनके तन में, इनके धन में, इनके व्यवहार में, इनके बोल चाल में ओए होए परिवर्तन आ जाएगा। ये अटल नियम है। इनकी बुद्धि में, इनके मन में, इनके तन में, इनके बोल चाल में, इनके व्यवहार में, इनके धन में परिवर्तन आ जाएगा। आज के लाखों पति कल के करोड़पति हो जाते हैं। आज की इतनी अच्छी सेहत वाला कल लाचार है, चलना भी नहीं जाता, और तो और अपनी शारीरिक क्रिया शौच पेशाब भी नहीं किया जाता। 2 पुत्र पकड़ पकड़ के शौच की तरफ ले जा रहे। देख तो लो, जो लोगों को कल दान दिया करते थे, कितनी बुरा हाल है आज। उनके पास पैरी है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सवेरे की नहीं। क्यों? कारोबार में घाटा पड़ गया, बड़े बुरे हाल हो गए। सब दिन भला कहां होती है? इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अब आप सारी शक्ति मन की खींच लेंगे चारों ओर से। अब दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति हो जाएगी आपसे। वो देखो आपके भगवान कह रहे हैं, वो तन मन से करता गए भक्ति, और भक्ति से मेरी मुझे ज्ञान कि मैं कौन हूं, क्या हूं। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे शहंशाह, वाह मेरे सरताज और मेरे मन के राजा। कितना स्पष्ट कर रही है सोनी सरकार। हो गया कल्याण जीव का इस तरीके से, पर जिसने कल्याण करना मान वो बाहर लगा रहा तो कौन करेगा? और बाहर तब लगता है जब जहान सब्ज बागियां दिखलाए। अब असलियत, क्योंकि असलियत की पहचान कौन करवा रहा है? दुनिया बनाने वाला करवा रहा है। जिससे सृष्टि बनाई है वही अपनी सृष्टि का स्वभाव या स्वरूप या एस्पेक्ट बता रहा है कि ना व्यवहार करना। अच्छा जी, ना इतबार नहीं, ये जाने वाली है। कितनी जोरदार चेतावनी प्रभु की आकाशवाणी के रूप में आ रही है। इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी, इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी। क्यों? सोनी जिंदड़ी हो सोनिया ख्वार ना करी। सुन लो मेरे बच्चे, कोई ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार ना करी। क्यों? सोनी जिंदड़ी हो सोनिया ख्वार न करी। अनेक महापुरुष कह के चले गए जी, हम हमारा धर्म है कि इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनसे इतबार नहीं करेंगे। जाने वाली चीजें, ये टिकने वाली नहीं। ये कितनी गर्भगर्भ चेतावनी है, जो सुख का भी आगाज व अंजाम है। अगर सुख को आपने शुरू किया तो इसका अंत होने वाला जी है। फिर रोया करोगे, पिट्टा करोगे, गंजे हो जाओगे, सिर के वाल तोड़ दोगे। आइए ऐसा क्यों हो गया? होना था। हमने संसार को सही समझा ही नहीं, और मेरे जैसे आपको समझाने आया थे।
समझ लीजिए। फिर आपको समझाने आए हैं किनको जो कल्याण चाहते हैं, आपको समझाने आए हैं किनको जो अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं। हमेशा टीचर स्टूडेंट्स के लिए आता है, डॉक्टर रोगी के लिए आता है, और भगवान का प्यारा कल्याणकामी जीव के लिए आता है। जिनके मन में तड़प हो कि मेरा कल्याण करना है, और जिनके मन में तड़प है उनको तो भगवान मेरे जैसे के मुंह में लगाम डालते हैं। खबरदार जी मेरे प्रभु, ये राज उससे मत कह, ये राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो, ना उससे जो बदज़बान नुक्ता चीन, ना उससे जो सुनने का ख्वाह नहीं, मन में उसके ख्याल ही नहीं है भगवान का। भगवान ना वो जाहिल है और अक्ल में कामकार, ना दूध में डाले उन्हें होशियार। आपके लिए मुझे कहा जा रहा है ना, मेरा भक्त होकर बाइज़ो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। आपके लिए भगवान भेजती है जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। ये भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वार्ता केवल आप जैसों के लिए, जिनके मन में ये ख्वाहिश है कि मैंने कल्याण करना है, सिर्फ खाने पीने और बारी बातों में नहीं रह जाना, नहीं रह जाना। भाई शाबाश मेरी बताओ बेटियों, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरी लंबी आयु काटने वाले भाइयों, कितना अच्छा तरीका है कि इनके साथ व्यवहार करो, इतबार न करो। हाय हाय, तो फिर आपका बिखरा हुआ मन सारा अंतर्मुखी हो जाएगा, सारा का सारा अंदर में आ जाएगा, और वो जो शक्ति अंदर में आई मैं देख के बैठा हूं, हाँ, वो फिर बड़ी जल्दी इंसान को रब के पास ले जाती है। ये रास की बात, जिन्होंने इसी जगह में कल्याण कर जाना है, अपनी बिखरी हुई मन की शक्तियों खींचो, अच्छा हटाओ इनसे, लगी अंदर। अब थोड़े दिनों में देख लो, मैं आपके पास बैठा हूं, मन की दशा क्या हो जाती है। आप भक्ति करते हैं लेकिन मन को खींचते नहीं, ये बात क्या बनी। आप भक्ति करना चाहती है तो वही मूर्खता हुई, शादी करना चाहती है और अनेकों के साथ आपका प्यार है। अरे पगली बाबा, ये तो शादी ना करनी है तो फिर एक के साथ प्यार कर। ये बात तो ठीक है, कौन तुझे बसाएगा। शादी करके तो क्या है, मैंने घंटा रामलाल को देना है, वो मेरी इंतजार कर रहा है, पता नहीं क्या बात करना चाहता है, मैंने गोपाल को देना, देर पिटे मुंह तेरा। ये क्या कह रही है, शादी करने के बाद, अरे भगवान का प्यारा बनने के बाद मैंने कामनों को घंटा देना है, उस द्वेष को देना है, राग को देना है। शेम शेम शेम। इसलिए आप तरक्की नहीं कर सकते, बिकॉज योर माइंड इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, इनटू सो मेनी नेम्स और फॉर्म्स। समझाओ ना अपने आप को, समझाना मेरी बेटी। जैसे शादी के बाद अनेकों को मित्र बनाए रखना, ऐसी मेरी बेटी का तलाक हो जाएगा। हाँ, भगवान के भक्त बनने के बाद फिर अपना मन अनेकों में बांटना, इसलिए आप नहीं तरक्की कर सकते। आप कोलू के बैल की तरह एक ही जगह क्या चक्कर में रह जाती हैं। फिर आप तो अपना कल्याण चाहती हैं, नहीं पा रहे हो। हाँ ए मनोरी, हाँ रियलाइज कीजिए, मेरे जैसे आते किस रही हैं आपको एहसास का मादा पैदा कराने के लिए कि चाहते क्या और कर क्या रहे हो। चाहते कल्याण, अनेकों के साथ मन लगाना, ये तो बड़ी बारीक भूल। जैसे मैंने अभी कहा, वो शादी चाहती है और अनेकों से दोस्ती भी तोड़ना चाहती। करो अंदाजा, नहीं बाबा कभी नहीं बसेगी, ऐसी लड़की हुई है, लड़का कभी नहीं बसेगा। तो यही भगवान का, अगर हम इसी जन्म में कल्याण करना चाहते हैं, क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। ये कह रही हैं आपके कृष्ण। यही मेरी जाप भगवान जी ने दलील दे के कहा, वो पगले जिनसे तो सुख लेना चाहता है, 2 दिन के बाद ये सुख चला जाएगा है, 2 दिन के बाद ये नहीं रहेगा है, ये टेम्परेरी है। आपका मन कभी भी जंप नहीं करेगा वहां, आप अपने आप को भी ड्रॉ कर लेंगे। कोई अनेक फायदा उठा गए इस श्लोक से। अब हमारी बारी आई है, हम भी उठा ले। सुनो मेरे देवियों, निकालो कानों में से रुई और डालो भगवान के ये क्रांतिकारी शब्द, ताल्लुक से पैदा जो होता गए सुख, वो सुनो मेरी बेटे, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। क्यों? सुख का आगाज अंजाम, आगाज कहते हैं शुरुआत, अंजाम यानी अंत। जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। इफ द बिगिनिंग इज देयर, एंड मस्ट बी। बिगिनिंग इज देयर तो एंड मस्ट बी। तो भगवान कहते जो तो दाना होगा वो कभी भी अपना मन इनके ऊपर नहीं लगाएगा। अगर कोई इंसान रूप में गधा होगा, खाए तो लतियां मार खाएगा, रोता रहेगा,
फिर दुख को एक प्रकार का शारीरिक दुख आती है, मानसिक चिंताएं आती हैं, पारिवारिक में कमियां नजर आती हैं, बच्चे मुंह जोर होती हैं, पत्नी जरा नहीं कहना मानती, तो क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन कहना। कितना गंदा जीवन, क्या भक्ति होगी। मान लो अपने रब की, अगर सचमुच आप अपना कल्याण चाहते, सचमुच अगर मेरी बेटी यहाँ पर कल्याण के लिए आती, धर्म स्थानों का मतलब ही यही था, आपको अज्ञानता से जगाना, कामनाओं से हटाना, वासनाओं से हटाना, नहीं नहीं, राग और द्वेष से आपका दामन छुड़ाना। ये ऐसे स्थानों का धर्म था जो कल युग में खत्म हो गया। कल युग में ये दुकानदारियां बन के रहेगी। देख लो धर्म स्थानों का हाल, गृहस्थी पालने के लिए पंडित जी बैठेंगे, या तो उनको आप प्रबंध कर दें कि लड़की की शादी हम करेंगे, लड़के हम पढ़ा, तब तो कुछ दे, वो तो इस तरीके से सुनाएंगे जैसे उनको गुजारा हो, करें क्या बेचारे, और कोई साधन ही उनके पास, इसलिए वो असल बात नहीं सुनाते। वो ऐसे ढंग से सुनाएंगे कि आटा चढ़े तो फलाना चढ़े, तो कच्चा राशन ये चढ़े तो फंड आए, इस दान देने से ये कल्याण होता। जो उनके घर में कमी है उसी को बार बार कहेंगे, चावल देने से बड़ा कल्याण होता है, फलानी चीज देने से, शक्कर देने से बड़ा कोई घर में है नहीं शक्कर। हालांकि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मन में दुई ना रखने से जीव का कल्याण होता, ना उसको खाले दुई से कोई, तब तो बात है, वो असल बात बता ही नहीं सकते। आओ आप समझ जाओ, ये धर्म स्थान तो आपका असल काम निभा रहा, असल आपको जगा रहा, उठा रहा है, तो फिर उठ चलो। मर तो हमने जाना ही है, क्यों दुनिया लेके मरे? हाय मरना है, भगवान लेके मरेंगे। देखो मैं कह रहा हूं, हमने जन्म लिया, दुनिया लेके जन्म लिया, पर भगवान तेरी कसम, जन्म लिया दुनिया लेके, मरेंगे तुझे लेके जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे मालिक। याद रखना, अपने मन को तपाक से सुना दो कि दुनिया लेके जन्म लिया है, पर मरेंगे तो भगवान को लेके जाएंगे, भगवान की भक्ति लेके जाएंगे। ऐसा जैसे हमने गर्मा गर्म अपने मन को सुना रखा, दुनिया के कामना लेके आए थे, पर भगवान का प्यार लेके जाएंगे। इनकलाब आ जाता है मेरे बच्चों, मेरी देवियों, दुनिया की कामना लेके पैदा हुए थे, लेकिन आप भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति लेके जाएंगे। तो भगवान कहते फिर पहुंच कर जहां से ना लौटे कोई, पहुंच कर जहां से वहां से ना लौटे। ये कह रहा है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी दे रहा है, जरूर प्रभु ताकत देंगे, आप इसको सदा के लिए मन में बिठाकर अपना कल्याण कर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की।